आज के इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, समीकरणों का हल समुच्चय आलेख की विधि से दर्शन। तो पहले तो आया समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? संख्याओं के, जो संख्याओं का समूह होता है, संख्याओं का समूह होता है वो समुच्चय होता है। जैसे आपने देखा है कि पूर्णांक संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जैसे 0 से शुरू -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे पता नहीं। तो अब ये जो अपन लिखते हैं एक साथ में, तो ये क्या है? पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय। तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए समुच्चय किसको कहेंगे? समुच्चय किसको कहेंगे? इन संख्याओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है। अब यहाँ किसका समुच्चय है? हल समुच्चय। हल समुच्चय पर यहाँ हल कोई क्या आएगा? जैसे अपन पीछे समीकरण में बात करते हैं कि कोई बिंदु आता है, कहते हैं तो यहाँ क्या है? बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुओं का बहुत सारे बिंदु हैं, उनका समुच्चय है, वो हमारा हल है। अब इसके बाद में कौन सी विधि से करना है? आलेख विधि से। किसको हल करना है? समीकरणों को। तो आप पहले अपन है जैसे पढ़ा है समीकरण, तो समीकरण की परिभाषा छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि समीकरण किसको कहते हैं। फिर सरल समीकरण है, वो भी अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं। तो पहले तो जैसे अपन पढ़ा था समीकरण किसको कहते हैं, तो समीकरण क्या होते हैं? समीकरण एक प्रतीकों का गणितीय कथन होता है जो क्या कहते हैं? दो व्यंजकों या दो वस्तुओं में समानता बताता है। ठीक है, गणितीय समीकरण क्या है? समीकरण प्रतीकों की सहायता से बना हुआ एक गणितीय कथन होता है। गणितीय कथन होता है दो व्यंजकों, जैसे दो व्यंजक ऐसे ले लिया अपन, दो व्यंजक x + 3 बराबर 5x - 6। अब यहाँ ये दो व्यंजक हो गए, दो व्यंजकों क्या बनाते हैं? समानता बनाता है या तुल्य बनाता है, समान या तुल्य बनाता है, उसको अपन समीकरण कहते हैं। अब सरल समीकरण आई थी, यहाँ है समीकरण है, पहले आई थी सरल समीकरण। तो सरल समीकरण से आपने आगे के 9वीं क्लास में पढ़ते हैं कि a + b उसके पावर 2 बराबर a की पावर 2 + 2 गुना a गुना b + b की पावर 2। जो सरल समीकरण पढ़ी है आप, इसमें भी आपने त्रिकोणमिति में सरल समीकरण पढ़ी है। तो सरल समीकरण किसे कहते हैं? कि वह सरल समीकरण वह एक समीकरण होता है जिसके चरपद के सभी मानों को संतुष्ट करते हैं। चरपद के सभी मानों को संतुष्ट करता है। यहाँ a और b के कितने मान लो, यहाँ जो लोगे वहाँ ये दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ a का मान आपने 2 ले लिया और b का मान 3 ले लिया, कितना आया मान? ये 5 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया? 25 हो गया। अब इसका मान 25 ही होगा। तो ये किसी भी जो चरों के जो भी मान होते हैं, चरों के जो भी मान होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सरल समीकरण। अब वो यहाँ आगे आप देखो कि यहाँ a का मान क्या? 2 की पावर 2 + 2 गुना 2 गुना 3 + 3 की पावर 2। अब इसका मान कितना हो गया? 4 + 4 4 × 12 और यहाँ कितना हो गया? 9। अब इनका टोटल करो, कितना हो गया? 16 + 9 16 9 कितने हो गए? 25। तो दोनों पक्षों के मान समान हुए नहीं। तो सरल समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण यानी वह समीकरण जिसके चरपदों के सभी मान उसको संतुष्ट करते हैं, वो सरल समीकरण लगती है। अब बात आती है असमीकरण की। असमीकरण किसको कहते हैं? तो समीकरण में जब चर तथा ये चिन्ह आए, क्या क्या? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल या बराबर और ग्रेटर देन, इक्वल। इन्हीं साथ में क्या है? ये तो चर तो आई, चर तो आएंगे ही, और साथ ही चारों चरों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको अपन असमीकरण कहेंगे। तो असमीकरण किसे कहते हैं? किसी समीकरण में चर तथा क्या आएगा? लेस देन या छोटे का चिन्ह, या ग्रेटर देन बड़े का चिन्ह, लेस देन इक्वल यानी छोटे और बराबर का चिन्ह, और ग्रेटर देन इक्वल या बड़े और बराबर का चिन्ह अगर प्रयोग किया जाता है तो उसको असमीकरण कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में या किसी भी व्यंजक में, जैसे व्यंजक आपको ये दे दिया 2x + 3y, आप इसको कर दिया ग्रेटर देन 6, तो आप ये एक समीकरण क्या है कि अब ये कितने चरों वाली है? 2 चरों वाली है। अब इसको ऐसे कह दिया x लेस देन 5, तो ये कितने वाली? 1 चर वाली होगी। अब इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं y
यानी लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी तो लेस देन इक्वल 3। तो अब ये क्या होगी, ये कि असमीका। तो असमीका किसको कहते हैं, किसी भी व्यंजक में चर तो होने चाहिए अक्षर भाई, एक हो चाहे दो, चर तथा इन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है तो वो एक असमीका कहलाती है। अब इन असमीकाओं का हल अपन कैसे करेंगे, तो अपन इसका हल करने से पहले अपन ने वो तो समीकरणों का हल करना तो सीखा था और उसका ग्राफ भी हल भी अपन ने किया है। अब अपन ने यहाँ उसी की तरह से अगर वो हमारे समझ में आता तो ये भी आसानी है, उसी की तरह अपन ने जो भी आपको समीकरण दी जाएगी उसको एक किसमें बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे। जो इसकी विधि है हल करने की वो क्या है, सबसे पहले जो आपको समीकरण दी जाती है उस समीकरण को समीकरण में बदलो, फिर उसकी वो टेबल बनाओ, उसकी क्या बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल में वही x और y के की वैल्यू है, नहीं x और y की मान लो और जो मान आते हैं उनसे वो ग्राफ पेपर में एक रेखा सरलरेखा खींचो। अब सरलरेखा खींचने के बाद में अब बाद में जो भी आपको समीकरण दी जाती है उसमें मूल बिंदु रखो। अब मूल बिंदु रखने के बाद में जो आपको नीचे जो कथन आएगा वो जैसे रखते हैं आपके पास वो सही है, सत्य है, तो उसका जो हल क्षेत्र या हल समुच्चय होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। अगर वो गलत आता है आपके तो वो उसका हल समुच्चय वो मूल बिंदु के विपरीत ओर का स्थान का होगा। तो इस प्रकार इन स्टेपों में होते हैं अपने जो भी समीकरण है उनका हल करते हैं। तो यहाँ अपने 4 समीकरण लिए उनका अपने ग्राफ के द्वारा हल समुच्चय करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इधर बात जैसे ये है तो पहले जैसे समीकरण दी आपको तो क्या करोगे, समीकरण x ग्रेटर देन इक्वल टू x बड़ा या बराबर 2 के को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर या परिवर्तन करने पर अब इसका जो समीकरण हो जाएगा। यहाँ जो भी आपको ये चीज दे रखे हैं समीकरण का होता है जब क्या होता है, यहाँ बराबर का चिन्ह होता है। तो सिंपल होता है कि समीकरण की भाषा पर क्या पड़ी है कि समीकरण यानी गणितीय प्रतीकों का ऐसा क्या होता है, समूह होता है, अर्थात जिसमें क्या होते हैं, अर्थात गणितीय ऐसा कथन होता है जिसमें क्या होता है, दो व्यंजकों या दो वस्तुओं के बीच में तुल्य या समानता का चिन्ह हो या समानता चिन्ह बनाता हो। तो यहाँ पर समानता चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। अब ये यहाँ लगा दो, तो जो भी में ये चिन्ह होगा जहाँ भी होगा उसके साथ में अपन क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें बराबर का चिन्ह लगाते हैं, हमारे पास क्या हो गया, x बराबर 2। अब x बराबर 2 के लिए अपन सारणी बना देंगे। तो वो टेबल बनाएंगे जैसे उसमें ग्राफ खींचा था वैसे, तो वो टेबल हमारी क्या आएगी, तो भाई आज के अपन लगभग 3 मान लेते हैं पीछे, तो यहाँ भी कितने मान ले लेंगे, 3 मान ले लेंगे। अब इसकी जो सारणी बनाएंगे तो अब इसमें देखो x का मान ही 2 है, y का तो है नहीं है, तो y का क्यों नहीं है, तो y का क्यों नहीं है कि y का तब इसलिए नहीं है कि उसका गुणांक 0 है। उसका गुणांक क्या था, 0 था, तो 0 से वो y गुणा हुआ तो उसमें समीकरण में नहीं है। यदि अपन इसको जैसे हल करेंगे उसको हल करने से पहले क्या करेंगे, अपन यहाँ y को ऐड कर लेंगे और वो कैसे ऐड करेंगे, 0 गुणा लेते हैं। और जैसे इसको मान निकालोगे क्या आया, 0 आया, तो ऐड किया क्या, अपन कुछ नहीं किया। अब इस यहाँ अपन इसमें मान रखते जाएंगे और वो मान या इस तालिका में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पहले वही 2 प्लस 0 गुणा इसका मान 1 ले लिया, तो y के स्थान पर कितना मान लिया, 1 ले लिया, वो यहाँ रख दिया। अब वही आप इसको हल करो, 2 प्लस 0 बराबर 2, x का मान क्या आएगा, 2 आ गया। फिर ऐसे यहाँ y के स्थान पे ले लो, 2 ले लो। अब 0 को 2 से गुणा किया कितना आया, 0। अब 0 को 2 जोड़े कितना आए, 2। अब यहाँ ले लिया 3, y का मान कितना ले लिया, 3। 0 को 3 से गुणा करो, 0। 2 में 0 ऐड करो, 2। वो कितना आया, 3 लेने पर भी 2 आया। अतः कितना भी लो यहाँ, यानी x का मान क्या आएगा, वही 2 आता है। अतः कहने का मतलब जैसे एक समय कोई भी आपको सारणी दी जाती है या कोई भी समीकरण दी जाती है, उसके सामने यहाँ जैसे जितना मान होता है वो तो उसके सामने कर दो, या अपनी मर्जी से कोई भी मान लो, और ज्यादा मान कौन से ले लो, 1 2 3 4 5 में से कोई भी 3 मान लो। अब जैसे यही है, फिर ऐसे भी आपके पास ऐसे दे दी दूसरी कि x y ग्रेटर माइनस 3, y
ग्रेटर देन -3। तो यहाँ से हमें बनेगा क्या बन जाएगा y बराबर -3। अब इसकी जो टेबल बनाओगे टेबल में क्या बन जाएगा, यानी अक्ष से बताओ y के सामने क्या देंगे -3 और अक्ष के सामने वही 1 2 3 4 कैसे ले तो अर्थात जो आपको मान दिया जाएगा, जो मान आपको दिया जाएगा उस चर के सामने तो मान लिख दो, और जो नहीं दिया जा रहा है उसके सामने 1 2 3 4। और क्यों करोगे, उसका बोला कि उसका क्यों नहीं है वो अक्षर है, क्योंकि उसका गुणांक 0 आया है, और 0 आया तब वो उसका क्या हो गया, लॉग हो गया, उसमें नहीं दर्शाया गया। अब ऐसे कितनी बार आपको एक चर वाले ले सकते हैं, जैसे अपन यहाँ अक्ष की ली या y की ली, ऐसे ही अक्ष की जैसे आपने ली अक्ष लेस देन -4, तो यहाँ इसके सामने क्या बन जाएगी, अक्ष के सामने को -4 y के सामने क्या हो जाएगी 2 3। ऐसे आपको ये भी y ग्रेटर देन या ये 3, तो अब इसकी तो सामने होगी क्या होगी, अक्ष के सामने 1 2 3 4 y के सामने 3 3। तो जो मान आपको दिया जाता है वो यदि उस चर का मान तो उसके सामने होता है दो, और जो नहीं दिया जा रहा है उसका मान आप क्या कर दो 1 2 3 4 में, अगर अपनी मर्जी से कोई भी रखो 1 2 3 4 जो नहीं कोई भी अपनी मर्जी से रखो, क्योंकि वहां तो अपन जैसे यहाँ कोई भी मान रखोगे आएगा 0 आएगा, 10 रख दिया 0 को 10 से गुणा किया 0 आएगा, आगे वही 2 में 0 जोड़ा वही आएगा, कितना मान लो यानी उसके सामने के लिए अपना मर्जी से मान लो और दूसरा ऐसे ले लो। अब ये अपन 1 2 3 का बता रहे हैं कि ये अपन ग्राफ पेपर में जब भी को अंकित करेंगे इन बिंदुओं को तब वो हमारा पेपर सही रहे। अब इससे कितने बिंदु प्राप्त हो गए हमारे पास, पहली बिंदु 1 है, दूसरी बिंदु 2 2 और तीसरी बिंदु 2 3। ये अब उसका वही अपन क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ में सबसे पहले वही किया जाता है पैमाना, तो पैमाना में वही दोनों के लिए एक साथ लिख दो या अलग लिख दो, या तो वही लिखेंगे सबसे पहले 1 सेमी बराबर या 1 बड़ा करना बराबर 1 y अक्ष पर 1 सेमी बराबर या 1 बड़ा करना बराबर 1 सीधा क्या करो पैमाना 1 सेमी बराबर 1 बड़ा करना बराबर 1 इकाई। अब लिख दिया, अब 1 ले लिया, इसके बाद में यहाँ तो ये लिखा गया अक्ष से, और ये कौन से है y अक्ष है, यहाँ क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की दिशा में धर्म में 0 0 होते हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं अपन। अब यहाँ वही इनमें 0 में यहाँ 0 है, तो यहाँ हमें कितना पैमाना है 1 है, तो 1 करते जाओ, तो यहाँ 0 में 1 जुड़ा 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, ऐसे ही यहाँ ऊपर 1 2 3 4, इस साइड में -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3। अब इन बिंदुओं को नोट करो, तो बिंदु पहली कौन सी है 2 और 1, तो अक्ष का तो 2 अक्ष तो इस पर है, प्लस के 2 इस पर है, माइनस के इस पर y इस पर है, तो यहाँ अक्ष के तो 2 है y के 1 है, तो 2 के ऊपर और 1 के सामने, यहाँ दोनों आपस में लाइन क्रॉस करेंगी दोनों की, वो है, और यहाँ करें तो 2 1, फिर दूसरी बिंदु क्या है 2 2, तो वही 2 के ऊपर और 2 के सामने, अक्ष का भी 2 और y का 2, तो 2 के 2 ऊपर और 2 के सामने, फिर है 2 3 2 3, तो 2 के ऊपर और 3 के सामने, ठीक है, 2 3। अब इस रेखा को स्केल की सहायता से सीधा ऐसे मिला दो, मिलाने के बाद में जो भी आपका समीकरण दिया है उसको इस पर लिख दो, अक्ष बराबर ये लिख दिया। अब ये जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें हमें अक्ष और y अक्ष के साथ में एक समान प्राप्त हुआ, तो ये समीकरण जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, y अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होगी, y अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होगी, जब अक्ष में ऐसे निकाल दीजिए, अक्ष में ये अगर हमारे पास ऐसे होता यानी ये समीकरण होता y बराबर 3, तो वो y बराबर 3 आती है, अब वो इस साइड से रेखा प्राप्त होगी, और वो कैसे आती, अक्ष से समांतर रेखा है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अक्ष का मान में आपको समीकरण मिला है, अक्ष के मान में आपको समीकरण मिला है, तो उसकी जो रेखा आएगी वो y अक्ष के समांतर आएगी,
वाई चर के रूप में, एक वाई चर के रूप में समीकरण आपके पास है और उसका आलेख आप खींचोगे तो वो जो रेखा आएगी वो अक्ष के इसके समांतर यहाँ आएगी। अब वो प्लस का है तो प्लस वाले जैसे यहाँ प्लस का था तो इस साइड में हो गई, ये भी प्लस का तो इस साइड में हो जाएगी, ये भी माइनस, अगर माइनस का 3 मान है तो यहाँ नीचे हो जाएगी, ये भी यहाँ पर माइनस का होता तो वो इस साइड में हो जाती। तो होगी क्या वो अक्ष का मान है आपको समीकरण में तो वो y के अक्ष के समांतर होगी और y अक्ष समीकरण में मान है तो वो क्या हो जाएगी अक्ष के समांतर होगी और वो आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद में अपन आगे इसमें बढ़ेंगे इसको हल करने के लिए। आगे क्या होगा वहां पे जो भी आपको समीकरण दी है उसमें मूल बिंदु रखेंगे, क्या रखेंगे मूल बिंदु। तो यहाँ वही समीकरण क्या है आपसी ग्रेटर देन या इक्वल टू में मूल बिंदु 0 0 रखने पर या पृष्ठ करने पर अब इसमें मूल बिंदु रखोगे तो मूल बिंदु का मतलब क्या है अक्ष का मान भी 0 है y का मान भी 0 है। तो यहाँ किसमें है वो अक्ष में तो अक्ष के स्थान पर क्या आएगा 0। अब वो 0 यहाँ रखो और 0 के बाद में बीच वाला सारा चिन्ह बाद में 2। अब इसको पढ़ो, अब ये जो पढ़ रहे हो आप वो सही बात है या गलत है वो आप अपने हिसाब से करो। कैसे करोगे तो 0 बड़ा है या बराबर 2 के तो 0 2 से बड़ा होता है यानी गणित में 0 2 से बड़ा है तो 0 2 से बड़ा होता है कि है 0 2 से बड़ा नहीं होते, 0 तो 2 से छोटा होता है। जो इससे आप संख्या रेखा पर देखते हो ना ऐसे यहाँ जैसे संख्या रेखा यहाँ कितना है 0 है। अब इस साइड की जो सारी संख्या वो बड़ी है 0 से, इस साइड की जो सारी संख्या वो छोटी है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि 0 बड़ा है किससे 2 से, 0 2 से बड़ा तो ये छोटा है। तो यहाँ जो बात आई वो आप देखो कि वो सही है या गलत है, तो ये बात गलत है क्या है। तो आप यहाँ के लिख दोगे ये है कथन असत्य है, ये कहते कैसा है असत्य है। आगे इसलिए ये आते हैं जो मूल बिंदु है इसलिए असत्य को संतुष्ट नहीं करती, इसका मान इसमें सम नहीं समाएगा। अतः मूल बिंदु इसी असमीका को संतुष्ट नहीं करती है। अब ये करते आपको इसका क्षेत्र का पता चलेगा। अब वही अगर यहाँ ये करना क्या हो गया सत्य है तो जो भी आप रेखा खींचोगे ये रेखा खींचोगे तो जो इसका क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर आएगा। मूल बिंदु का स्थान जितना है वो स्थान ऐसा वो होगा। और ये कथन नहीं है यदि असत्य है तो जो ये रेखा आपने खींची है, जो रेखा आपने ये खींची है इस जो ये मूल बिंदु है इसके अगला या विपरीत ओर का स्थान का जो ये स्थान है अर्थात इसमें जो भी बिंदु होंगे वो सारे इसको संतुष्ट करेंगे, वो सारे इसको, लेकिन इस साइड में जो भी होंगे वो इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर मूल बिंदु है इसी को रख लेते हैं, बिंदु तो और भी रख सकते हैं अपन, लेकिन मूल बिंदु को रख देख लेते हैं भाई इसको संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया, मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब यहाँ जो रेखा है उसके इसका स्थान है वो सारे इसका क्या है हल संतुष्ट, अर्थात इसमें जितने भी बिंदु हैं इस साइड में जितने भी बिंदु है वो उसके ऊपर है। अगर इसको संतुष्ट नहीं किया तो जो ये रेखा है उसके इस साइड का स्थान है, अर्थात उसमें जितने भी बिंदु हैं, जितने भी जो बिंदु लिए गए हैं वो बिंदु इसी समीका के हैं हल समुच्चय, वो भी सारे बिंदु इसके समीका के हैं हल है। तो इस प्रकार से हम आगे करें। तो आप वही अपन है यहाँ से देखो कि इसमें कोई भी बिंदु लोगे, जैसे यहाँ से बिंदु आपने ले लिया, ये बिंदु ले लिया कितना है वो ये 5 0 है, 5 0 है। अब वो इसको संतुष्ट कर देगा। तो जैसे आपने यहाँ लिखा 5 कितना लिख दिया 5, अब बाद में क्या हो गया ग्रेटर देन 2, अब बाद में क्या है 5 बड़ा है 2 से, तो 5 2 से बड़ा नहीं है नहीं मिलता तो बड़ा हो गया। अब यहाँ से ये लिखा आपने इसका कोई भी बिंदु जैसे यहाँ ले लिया 1 और 2 ये बिंदु है, इसको इसमें लिखा तो आपसे संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ लिखोगे आप कितना है वो अक्ष का मान 1, अब 1 बड़ा है 2 से
1 बड़ा है 2 से, तो 1 2 से बड़ा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यानी इस साइड के कोई भी हो, कहीं से भी लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ से, कहीं से भी कोई भी मान लो, वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। इस साइड में जो भी मान लोगे वो इसको संतुष्ट करेगा। तो अब इसका जो आप नीचे लास्ट जो उत्तर लिखोगे वो क्या लिखोगे कि अतः इसी असमीका का हल समुच्चय इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और का छायांकित भाग। अब छायांकित भाग इसको कर दोगे, कैसे करोगे वो, ऐसे जहां भी आप आइए ऐसे 2 तीर लगा दोगे, अब इसमें ऐसे छायांकित जैसे कर दो, जोड़ीला छायांकित करते आए ना आपने, नारे के वो बनाएगा ऐसे छायांकित कर दो। अब इसका मतलब है सारे में जो भी है बिंदु है सारे के हैं, इसका अर्थ क्षेत्र है, तो विपरीत और का छायांकित भाग या क्षेत्र होगा। तो क्या हो गया, इस समीकरण का हल समुच्चय इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर का छायांकित क्षेत्र होगा। अब इसके बाद में भी कुछ और भी होगा, वो देखो। अब ये अगर ऐसा चीज है बराबर है, वहां ग्रेटर देन और बराबर दोनों है, तो तब जो ये रेखा आती है उसके जो दो बिंदु होते हैं, उस पर जो बिंदु होते हैं वो भी उसको संतुष्ट करते हैं। ये वो बिंदु भी होंगे, अगर यहाँ से ना आपस में कितने ये आ गया या ये आ गया, तब आगे वाले जो अपने बाजू को नहीं करेंगे। ये दो चिन्ह आते हैं ना, तो क्या करना आपको, जो रेखा देगी उस रेखा का कोई जिक्र नहीं करना है। अगर यहाँ को चिन्ह किया जाए, जैसे यहाँ पे एक तो ये दे है, दूसरा ये आ जाए, तो आप आगे इसमें क्या लिखोगे कि होगा तथा इसी में ये है रेखा भी समाहित है, रेखा भी समाहित है। अर्थात जो रेखा होगी उस पर जो बिंदु है, इस पर जो बिंदु है वो भी इसके यहाँ होंगे, और जब ये बड़ा और छोटा इतने आ गया तब ये रेखा नहीं होगी, उसके आगे का स्थान ही होगा। इस रेखा को छोड़कर इसके आगे का स्थान होगा। अगर क्या हो गया, संतुष्ट हो रहे तो इस साइड का इस रेखा को छोड़ के होगा, और से ये दोनों चिन्ह होने पर, ये दोनों चिन्ह होने पर रेखा पर जो भी बिंदु है वो क्या नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। अगर ये और ये चिन्ह आपको चिन्ह दिया गया है, तो ये जो रेखा है उस पर जो बिंदु है वो भी उसके क्या होंगे, हल होंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहली असमीका हुई, एक सरवाली असमीका का अपन क्या करते हैं, हल क्षेत्र कैसे दर्शाते हैं वो दर्शाएंगे। अब ऐसे दो वाली हो तो कैसे करते हैं वो देखो। अब मैं अपन क्या करेंगे, 200 वाली असमीका का हल करना सीखेंगे। अब इसमें हल करना कैसे सीखा जाएगा, तो सबसे पहले वो क्या लिखोगे, असमीका क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर, अब इसका जो समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 6। अब समीकरण बन गया। अब समीकरण से हम क्या करेंगे, उसकी वो टेबल बनाएंगे, टेबल बना रहे वो ग्राफ पेपर में इसकी रेखा को खींचेंगे। अब टेबल बनाने के लिए अपन कहते हैं 2x को यहाँ लो, आगे 6 है, 3 को उठाओ आगे, यहाँ किसका ये प्लस का है, आगे किसका जाए पक्षांतर करेंगे तो माइनस का। अब अक्ष का क्या देगा हमारे पास 6 माइनस 3y बटा 2। अब इसके अपन जो टेबल बनाएंगे वो क्या आ जाएगी, वही कम से कम 3 मानों वाली ले लो। आप पहले अपन यहाँ इसका मान 0 रखा, y का मान क्या रख दिया 0, अर्थात 6 माइनस 3 गुना 0 बटा 2। अब 6 माइनस 3 को 0 से मान हो 0 बटा 2 बराबर 6 बटा 2 बराबर कितना आ गया 3। तो कितना रखा मैंने, y का मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया 3 आ गया। फिर अपन 1 रखेंगे, 1 रखने पर वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, अपन 2 रख देते हैं, 2 रखते कितना आ गया, यानी 3 को 2 से भाग दो, 6 में से 6 घटाओ 0, अब 0 2 का भाग दो 0, तो कितना रखा मैंने 2 रखा।
तो 2 रखा क्या आ गया 0 आ गया। फिर यहाँ 3 रखेंगे, एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, 4 रख देते तो 4 क्या कितना हो गए 4 तो 4 क्या यहाँ 12। अब 12 में से 6 कम हो गए -6। अब -6 में 2 का भाग गया -3 फिर आ गया -3। अब वही कितना रखा मैंने 4 रखे तो कितने आ गए -3 आ गए। तो कितने मानों वाली होगी ये 3 मानों वाली सारणी होगी। अब 3 मानों वाली सारणी होने के बाद कोई अपन इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, अतः ग्राफ में इसकी रेखा खींचेंगे। तो ग्राफ पेपर पर पहले पैमाना लेते हैं और पैमाना क्या जगह वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब आज वही यहाँ मूल बिंदु है, ये क्या हो गया x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ पे जो बिंदु है वो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 ऐसे -3, यहाँ -1 -2 -3। अब इसके बाद में 3 और 0 तो 3 और 0 3 इसका अक्ष का मान, तो अक्ष का मान इसको पढ़ो 0 तो 0 यही है बिंदु, तो यहाँ ये क्या जाएगा 3 और 0। दूसरी बिंदु क्या है 0 और 2 तो 0 अक्ष का 0 है तो अक्ष का 0 यही है, 2 y का 0 तो y का यहाँ आ गया, ये क्या आ गया 0 और 2। तीसरा किसका है -3 और 4 तो ये तो -3 और इसके 4 तो यहाँ से तो -3 के ऊपर और 4 के सामने -3 और 4। अब स्केल की सहायता से इसकी एक सीधी रेखा खींच लो, सीधी रेखा ऐसे प्राप्त करो और उस पर जो भी समीकरण आपने खींची है वो लिख दो। तो समीकरण क्या है वो 2x + 3y बराबर 6 हो गया ये। अब ये होने के बाद में अब अपन जो देख रहे हैं कि इसकी जो रेखा है वो कैसे आई है, ठीक है वो इस प्रकार से हमारे पास रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब रेखा प्राप्त होगी जो है समीकरण है, समीकरण है 2x + 3y ≤ 6 में कोई मूल बिंदु 0 0 प्रविष्ट करने पर या रखने पर अब उसमें वो मूल बिंदु रखो, तो मूल बिंदु रखते क्या है आपके पास मान है 2 × 0 + 3 × 0 ≤ 6। अब 0 + 0 ≤ 6, अब हमें 0 ≤ 6। अब इस बात को पढ़ो कि 0 छोटा है 6 से, तो 0 6 से छोटा होता है तो नीचे क्या लिखोगे अतः ये कथन सत्य है, इसलिए क्या होगी मूल बिंदु इसकी समीकरण को संतुष्ट करती है। और जब समीकरण वो संतुष्ट कर देती है तो उसका जो अंशिक वो कहाँ होगा इस मूल बिंदु की ओर का स्थान होगा। और संतुष्ट नहीं करती है तो यहाँ जो रेखा है उसमें मूल बिंदु को देखते हैं और इस रेखा से विपरीत ओर का, एक तो मूल बिंदु की ओर का, एक मूल बिंदु से इस रेखा के विपरीत ओर का, इस रेखा से क्या होगा विपरीत होगा। तो यहाँ क्या हो गया यानी सत्य है, और सत्य होते क्या होगी मूल बिंदु से ऐसे रेखा को संतुष्ट करेगी, और संतुष्ट करने का मतलब क्या होगा कि वो उसका हल है, वो उसका हल है। तो हल का मतलब यहाँ इस साइड में मूल बिंदु, इस साइड में साइड कैसे क्या होगा, और ये इसको संतुष्ट नहीं करती, इसका मतलब रेखा इसके साथ आता नहीं है, वो साइड का है। तो यहाँ संतुष्ट करती इसका मतलब क्या हो गया कि अपन एक बिंदु मूल बिंदु लेते हैं बराबर, तो और बिंदु का अपन है यहाँ खोजना पड़ता है, मूल बिंदु हमें जानने को 0 0 होती है। तो इस स्थान में अपन मूल बिंदु ले लेते हैं, एक साइड का कोई भी अपन बिंदु ले लिया तो एक बिंदु लेने का मतलब क्या हो गया उस साइड का अगर संतुष्ट हो रहा है तो उस साइड में वो हल है पूरा स्थान, अगर उस साइड में नहीं है वो संतुष्ट नहीं है तो दूसरी साइड का उसके करके, क्योंकि कोई भी रेखा है वो उस तल को 2 भागों में बांटती है। जैसे ये रेखा है इस पूरे काटती तल है उसको 2 भागों में बांटती है, एक साइड उस भाग और है एक भाग इस साइड का और है, तो 2 भागों में बांटती है, उसमें या तो उस साइड का हल होगा या इस साइड का हल होगा। अब ये मूल बिंदु संतुष्ट करती इस साइड का होगा, वो इसको क्या करोगे ऐसे 2 3 साइड से दिखा दो और उसके बाद में यहाँ थोड़ी दूर पे उसका क्या कर दो छाया कर दो। अगर छाया की करने से का मतलब क्या होगा कि अब यहाँ ये दर्शाया जा रहा है कि मूल बिंदु की ओर का स्थान है वो इसका क्या होगा हल समुच्चय होगा। अब वो अपन बात लिख देंगे तो आगे क्या बात लिखेंगे आते हैं ये कथन सत्य है,
तो सत्यानिश करने का मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करती है, इसलिए इस समीकरण का हल से कर इस रेखा से मूल बिंदु की ओर का इस रेखा से, तो रेखा ये हो गई, रेखा से मूल बिंदु की ओर का स्थान या सेक्टर या छायांकित भाग हो। अच्छा स्थान बता दो, यहाँ से जैसे छायांकित किया तो छायांकित भाग होगा। अब वही यहाँ चीज देखो कि इसमें दोनों है के दोनों चीज है, यहाँ दोनों है नहीं, तो बाद में लास्ट में और क्या लिखोगे कि इस रेखा की जो बिंदु है वो भी इसमें समाहित है, रेखा भी होगा तथा रेखा भी इसमें समाहित है, और ये दोनों चीज नहीं होते, केवल ये इतना होता है। अब क्या इतने बाद इतने आगे वाले नहीं लिखते, यहाँ कितना लिखते हैं, इसी समीकरण का हल सेक्टर मूल बिंदु की ओर का स्थान होगा। अब ये होता है इतने छोड़ देते, लेकिन अब ये चीज भी है तो क्या होगा, अब आज उसमें होगा तथा इसमें ये रेखा भी समाहित है, तथा रेखा पर जो बिंदु है वो भी इसको संतुष्ट करेंगे, वो भी इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब आगे जो तीसरी है वो भी दो अक्षर वाली है, वो भी कितनी है, दो अक्षर वाली है, तो वही अपन क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे वही x माइनस 2 y लेस देन 0 को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, आप वही समीकरण इसका बनाएंगे, तो इस चीज के स्थान पर किसका कर दोगे, बराबर का, तो -2y बराबर 0। अब वो इसी क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने में क्या करना होगा हमें, x को यहाँ रखा, 2y को आगे लेंगे, किसका है, प्लस का है, तो आगे का नहीं माइनस का है, तो आगे का किसका लेगा, प्लस का। अब वही टेबल बनाएंगे, वो इसमें कम से कम 3 मान लेंगे। अब वो यहाँ y के स्थान पर 0 रख दिया, तो y के स्थान कितना रखा मैंने 0। अब वही 2 को 0 से गुणा लो 0, तो ये किसका मान आ गया, x का मान, तो x का मान कितना है 0। फिर y का मान 1 रख दिया, तो y के स्थान पर 1 रख दिया। अब 2 को 1 से गुणा करो कितना आया 2, ये किसका आ गया, x का, यहाँ मान कितना रख दिया 2 रख दिया, तो y के सामने 2 रख देंगे, 2 को 2 से गुणा कितना आया 4, वो किसका मान आ गया x का। इस प्रकार से अपन टेबल बना लेंगे। अब ये टेबल बनाने के बाद में वही इसको किसका करोगे, पैमाना लिखोगे, पैमाना में वही क्या लिखेंगे अपने 1 से नहीं बराबर या 1 बड़ा करना बराबर 1 का ही। अब वही ऐसे संख्याओं को अंकित कर लोगे। अब संख्या अंकित करने के बाद में अब इन बिंदुओं को अंकित करोगे, तो बिंदुओं में क्या है, पहली बिंदु क्या होगी 0 0, 0 0 यहीं होगी, 0 0 होगी, फिर 2 और 1, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 और 1, तीसरी 4 2, तो ये 4 है, यहाँ तो 3 था, ये 4 और 2 ये, तो 4 और 2। आप तीनों बिंदुओं को मिला दो, आप तीनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो समीकरण आपके पास बना वो लिख दो, x माइनस 2y बराबर 0, ये रेखा आपको प्राप्त हो। अब ऐसी इसलिए रेखा प्राप्त हो जाएगी, तो वही अपन क्या करेंगे भाई, रेखा तो प्राप्त कर ली। अब जो है यहाँ क्या है, समीकरण है, उसमें मूल बिंदु लिखेंगे, तो समीकरण क्या है आपके पास ही, वो क्या लिखेंगे, समीकरण x माइनस 2y लेस देन 0 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, आप 0 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 गुणा 0 लेस देन 0, और 0 माइनस 0 लेस देन 0, आप 0 लेस देन 0 क्यों। अब यहाँ 0 0 से छोटा है, तो कोई संख्या से छोटी नहीं होती, क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, वो बराबर होती है। अब बराबर होती है तो खतर क्या है, क्या हो गया, सत्य है, वहां से नहीं है कि यहाँ क्या कर है कि 0 0 से छोटा है, तो 0 0 छोटा है, ऐसा होगा तब ये सत्य होता है, 0 0 के बराबर है, तो कोई संख्या बराबर ही होती है मान। तो यहाँ अपन क्या करते हैं कि ये क्या हो गया, ये असत्य है, और असत्य है तब क्या होगी, मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगी, मूल बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। अब संतुष्ट नहीं करती है, तो अब यहाँ बड़ों में तो जैसे आप लिखा यहाँ लेकर यहाँ आ गई, तो
तो संतुष्ट करती तो इस साइड में कर दिया, नहीं करती तो उस साइड में कर देते। देखिए अब की बार ये मूल बिंदु से गुजरी है। अब आपको ऐसे मतलब में ये पेचीदा मामला हो जाएगा कि आपको किस ओर का स्थान बताओगे। तो किस ओर का स्थान बताने के लिए आप दोनों स्थानों में से एक, या तो इस स्थान से या इस स्थान से एक बिंदु उठा लो, कोई भी बिंदु ले लो कहीं भी। और वो बिंदु ज्यादातर वो नहीं बताया तो आपको एक पर तो पता है कि यहाँ जो बिंदु होगी नहीं है, यहाँ बिंदु 0,1 है या 0,2 है या 0,3 है या 0,4 है। अगर इस साइड में उठाओगे तो यहाँ इस पर ले लो 0-1, 0-2, 0-3, इनमें से तो संतुष्ट कर जाएगी उसी ओर का। अगर इस साइड का करें तो ऊपर का स्थान होगा, इस साइड का होगा तो नीचे का स्थान होगा। तो अब इसी में ऐसे निगाह में इससे तो हमें क्या बने, ये तो क्या नहीं दे रही है, क्या नहीं कर रही है, संतुष्ट नहीं कर रही है। अर्थात रेखा पर तो उसके जो भी है हमारे पास वो उसके हल नहीं है। रेखा पर जो बिंदु है प्राप्त है, चाहे इसको देख लो चाहे अन्य दो आए हैं, उनसे भी वो संतुष्ट नहीं होगी, तो इसके तो वो हल नहीं है। तो अब अपन यहाँ देखेंगे इस ओर के हल है, यहाँ इस ओर के स्थान क्या है। तो अब ये पहले इस ओर का ले लेते हैं अपन। इस ओर का अपन कौन सा ले लिया, ये पहला बिंदु आपको दिया वो ले लिया, कौन सा 0,1 ले लिया। अब इस समीकरण में रख दिया, तो समीकरण में रखते क्या हो गया, 1 - 2 नहीं 0 - 2 × 1 लेस देन कितना था 0। ये बता जो ऐसे लिखा उसको क्या कहते हैं, कोई इस साइड का कोई भी एक ऊपर का कोई कहीं से एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ले लिया कि यहाँ कितना है वो 2 और 2 बिंदु ना, कोई भी एक बिंदु उठा लो इससे। अब वो इस तरह से निकाल रख दो, अब वो संतुष्ट हो रही है उस साइड पे और संतुष्ट नहीं हो रही है नीचे का साइड पे। तो यहाँ रखिए तो रखने पर यहाँ गया 0 - 2 1, अब -2 1। अब इसको पढ़ो, ये सत्य है तो ये संतुष्ट हो गया, और सत्य नहीं है तो ये क्या है, असंतुष्ट होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि -2 है वो 0 से छोटा है, -2 0 छोटा है, सत्य हो गया। क्या हो गया, -2 है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये बात सत्य है, और सत्य है तब इसके ऊपर का स्थान का ही होगा। अब ऐसे नीचे वाले आप लेते हैं, जैसे यहाँ का ले लिया, यहाँ ये बिंदु ले लिया आपने, तो आप क्या करते हैं, -2 क्या करते हैं, -2 × -1 2 गुना, ये तो 1 0 है यहाँ की, तो ये किसमें आता है, निर्देशांक क्या है 0 - 1 है, तो अक्ष के साथ 0 होगा, 2 तो समीकरण में समीकरण में है ही, और y के साथ क्या है -1 उलट दिया, ये चीज वापस लगा दिया। अब इसे मान लो 0, अब इसको गुणा किया तो ये माइनस मान क्या हो जाएगा प्लस का, अब यहाँ क्या हो गया प्लस। अब क्या हुआ 2 छोटा है 0 से, 2 0 छोटा नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया असत्य है। ऐसा मतलब इस ओर का स्थान है नहीं, सत्य कौन से होगा, ऊपर वाले में होगा। और ऊपर वाला बिंदु से हो गया, अब यहाँ ऐसे कोई तीर लगा देंगे और इसको ऐसे थोड़े दूर में छायांकित कर देंगे, छायांकित कर देंगे। और जो आवश्यकता आप लिखेंगे तो ये बिंदु दिखाएंगे, इसमें बिंदु क्या करोगे कि वो कैसे करोगे कि यहाँ पहले इसके लिए लिखोगे कि ये घटक क्या है, असत्य है, ये कहता है असत्य है, मूल बिंदु इसको संतुष्टि नहीं करती है, किंतु मूल बिंदु इस रेखा पर स्थित है, मूल बिंदु इस रेखा पर स्थित है। अब ये रेखा इसी यानी घातीय तल को या ग्राफ पेपर को 2 भागों में बांट रही है। अब यदि ऊपर का भाग का कोई बिंदु इसको संतुष्ट करता है तो इसका क्षेत्र ऊपर का भाग होगा, अगर नीचे का कोई बिंदु इसको संतुष्ट करता है, कोई बिंदु है नीचे भाग का कोई बिंदु इसको संतुष्ट करता है तो नीचे भाग इसका क्षेत्र होगा। तो आपने क्या लिया, ऊपर का भाग से एक बिंदु कौन सी ली 0 1 ली, 0 1 ली और ऐसे का में रखी। अब ऐसे का रखने पर 2 ये 2 रखी और रखने वाले में 2 बड़ा है, यानी 2 छोटा क्या गया 2 यहाँ क्या गया छोटा है 0 से, वो पहले वाले माइनस क्या है ना, -2 छोटा है 0 से, 2 सत्य आई। अब ये आता है ऊपर का भाग ही इसका हल क्षेत्र होगा, न कि नीचे का भाग होगा। तो इस प्रकार से इतनी बातें इसमें लिखनी होगी। अब जो अगला आपको दे के उसके लिए उसमें कोई आप क्या करोगे, और तो उसमें कोई नहीं है ऐसे ही वो, लेकिन इस प्रकार से आ जाए तो आपको जो भी आपको बताया गया है कि जहां भी ये ऐसे विकार के चिन्ह दिखे, ये किसके हैं, ऐसे विकार के चिन्ह है, उन चिन्हों को किसमें बदल दो,
समानता के चिन्ह, समता का जो चिन्ह होता है उसको बदल दो, और समता का चिन्ह क्या होगा, बराबर का। तो वो यहाँ क्या लगोगे, 3x माइनस 2y, वो जो समीकरण चिन्ह उसके स्थान पर समता का चिन्ह लगा दो, यहाँ समीकरण का चिन्ह x प्लस y माइनस r, तो ये होगा। अब इसका आगे हल कर लो, हल करके वही छोटा कर लो इसको, तो 3x माइनस 2y माइनस x माइनस y बराबर माइनस 7। अब 3 में से एक x कम हो गया तो कितना आएगा, 2x। अब ये दोनों ही माइनस की है, ऋणात्मक है, तो दोनों एक से जुड़ जाएगी, कितना आ गया, माइनस का 3y बराबर माइनस 8। अब वही अपन है टेबल बनाने के लिए एक चर को ही साइड में रखो, एक को वापस ले जाओ, तो एक को वापस लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 8 प्लस 3y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3y बटा 2। अब उसकी वही टेबल बनाएंगे, तो टेबल में वही कम से कम 3 बार ले लो। आगे वही अपन सबसे पहले यहाँ 0 लिया, करेंगे 0, तो माइनस 8 प्लस 3 गुणा 0 बटा 2। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे ये माइनस 8, 3 को 0 से मिला गया, 0 बटा 2। अब माइनस 8 बटा 2 बराबर माइनस 4। तो कितना रखा मैंने, y के स्थान पर 0 रखा, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस 4 आ गया, माइनस 4। फिर अपन यहाँ 1 रख देते हैं। अब 1 रखने पर तीनों का 3 में से 1 कम होगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 5 बचेंगे। माइनस 5 में 2 का भाग देंगे तो एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, विराट संख्या आ जाएगी। तो विराट संख्या आपको यहाँ ले तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पैमाने में थोड़ी आपको क्या है कि दिक्कत आती है। यदि अगली संख्या अपन कोई मान ले सकते हैं, तो अगली संख्या ले लो। अगली संख्या में अपन क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। आप 3 को 2 से गुणा किया, 6 आ गया। आगे 6 में से 8 घटते नहीं, 8 में से 6 घटाए, कितने बच गए, माइनस के 2 बच गए। माइनस 2 में 2 का भाग गया 1, अर्थात 2 रखे तब कितने आ गया हमारे पास, माइनस 1 है। ऐसे आगे अपन लिखेंगे 3, तो 3 क्या 2, 9 में से 8 कम हो गए, 1 बच गया। 1 में 2 का भाग पूर्णांक में ज्यादा पूर्णांक संख्या में आता नहीं, तो यहाँ कितने ले लेंगे अपन, 4 ले लेंगे। अब ये कितने हो गए, 4 क्या 12। अब 12 में से 8 गए, कितने बच गए, 4 बच गए। 4 में 2 का भाग गया, कितना आया, 2 आ गया। तो आगे किधर रखा मैंने, 4 के कितना आ गए, 2 आ गए। अब वो इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ में पैमाना वो ले लेंगे। आप पैमाना वो ले लेंगे बाद में आवे, पहली जो बिंदु है वो देखो क्या है, -4 और 0, -4 और 0, तो -4 और 0 यहाँ होगी, -4 और 0। दूसरी देखो 2 और -1, ये तो 2 हो गई, y का -1 और 2, तो -1 और 2 ये हो गई, -1 और 2। दूसरी है 2 और 4, 2 और ये 4। आप तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, रेखा खींच लो। आप रेखा खींचने के बाद में वही अब जो आपको ऐसे मिला शुरू वाली है उसमें ही अक्ष के मूल बिंदु रख दो, तो वो क्या लिखोगे, ऐसे भी काम में मूल बिंदु 0 0 रखने पर आप 0 0 जैसे इसको रखोगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 0 -2 गुणा 0 ले देंगे इक्वल 0 + 0 -8। आप 0 - 0 ले देंगे इक्वल 0 -8। अब ये 0 में 0 बाद में -8। अब यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि 0 छोटा है -8 से, तो 0 छोटा है -8 से, तो 0 -8 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। क्योंकि इसने देखो आप इशारे में दे रहे हो कि -8 किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। 0 कहाँ है, यहाँ है, तो इस साइड आगे की जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। कि इससे -8 से -7 बड़ी है, उससे -6 बड़ी है, फिर 5 बड़ी है, 47 साल की जो भी संख्या है सारी वो बड़ी है। तो -8 इस साइड रह गया, जो आगे तो क्या हो गया, यहाँ क्या है पता नहीं, असत्य है। असत्य है तब इसका जो हर सेक्टर होगा वो क्या होगा, जो ये रेखा है उससे मूल बिंदु के होगा स्थान होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा, अर्थात इस ओर का स्थान होगा। अब इसमें कोई साइन कर देंगे और कोई हल सेक्टर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इस समीकरण का हल समुच्चय या हल सेक्टर इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर का, मूल बिंदु की ओर हो जाएगा और मूल बिंदु के विपरीत
विपरीत होगा, तो विपरीत होगा तो इस साइड का सेक्टर है तो इसका हल समुच्चय होगा। अब वो इसमें वो देखो रेखा को बताओगे नहीं तो दोनों चीजें दोनों है, वो क्या करोगे इसमें रेखा भी समाहित है। इसमें अगर ये होता है नहीं तो क्या बताते इसमें रेखा का आगे जितनी नहीं करते, इसमें बताया कहता कहते हैं कि इस असमीका का हल सेक्टर है, यानी इस रेखा से मूल बिंदु की विपरीत ओर का स्थान होगा या भाग होगा। अब ये चीज है तब क्या होगा इसमें आगे और क्या करेंगे इसमें ये रेखा भी समाहित है, अर्थात रेखा के जो बिंदु है वो भी इसके हल होंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे असमीकाओं का हल ज्ञात